नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं धर्म देशना चैनल में। आज हम बात करेंगे धर्म, संविधान और बदलाव की और समझने की कोशिश करेंगे क्या समय के साथ धर्म का बदलना जरूरी है और क्या भारत का संविधान भी एक धर्म है। साथियों, भारत देश का इतिहास केवल महलों और युद्धों का नहीं बल्कि सहिष्णुता, करुणा और बदलाव की परंपरा का इतिहास भी रहा है। दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आए, अपने अपने धर्मों के साथ आए, लेकिन भारत ने उन्हें ठुकराया नहीं बल्कि अपना लिया और मिलकर जीना सिखाया। आज हम गर्व करते हैं कि सैकड़ों धर्मों के होते हुए भी हमारे देश में धार्मिक हिंसा बहुत कम है। लेकिन हमें खुद से यह भी प्रश्न पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी तो हमारे साथ ही आजाद हुए थे, लेकिन आज उनका क्या हाल है? क्या वजह है कि भारत आगे निकला और वे पीछे छूट गए? शायद वजह यह है कि भारत ने एक धर्म को नहीं चुना बल्कि सभी धर्मों से ऊपर उठकर एक नया धर्म बनाया और उस धर्म का नाम है संविधान। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बुद्ध ने कहा था, धर्म वह है जो समय के साथ बदलता है लेकिन सत्य और करुणा को कभी नहीं छोड़ता। और हमारा संविधान भी तो यही करता है। वह समय के साथ बदलता है लेकिन अपने मूल सिद्धांत सत्य, न्याय, समानता, स्वतंत्रता कभी नहीं छोड़ता। जो धर्म समय के साथ चलना नहीं जानता वह परंपराओं का बोझ बन जाता है और जो धर्म सत्य के साथ बदलता है वह हमेशा प्रकाश बना रहता है। लेकिन संविधान लोगों की भलाई के लिए, देश के विकास के लिए, हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहता है। जो धर्म अपने ग्रंथों में बदलाव नहीं करते वे धर्म किसी काम के नहीं रहते, वे जड़ बन जाते हैं। यही कारण है कि जब कोई धर्म जड़ बन जाए तो संविधान जल बनकर समाज को सींचता है। साथियों, बाइबल कहती है ईसाई बनो, गीता कहती है हिंदू बनो, कुरान कहती है मुसलमान बनो, लेकिन संविधान कहता है इंसान बनो। धर्म हमें मंदिरों, मस्जिदों तक ले जा सकता है, लेकिन संविधान हमें स्कूल, अस्पताल और न्यायालयों तक पहुंचाता है। और जब कोई संविधान बुद्ध के धम्म से मिल जाता है तो वह सिर्फ एक कानून नहीं, एक प्रकाश बन जाता है जो पूरे देश को न्याय और समानता की रोशनी में नहलाता है। साथियों, भारत संविधान से चलता है और संविधान हमें जोड़ता है। इसलिए हमें इस धम्म रूपी संविधान की रक्षा करनी चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, समझना चाहिए और जीना चाहिए, क्योंकि यही वह धर्म है जो राजा हो या रंक हो, किसी को, सबको बराबरी का अधिकार देता है और इंसानियत सिखाता है। साथियों, मैं अपने अनुभव के आधार पर आज ये कह सकता हूं कि लोगों और देश के विकास के लिए समय के साथ धर्म का बदलना ये उसकी कमजोरी नहीं है बल्कि सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी खूबसूरती है। आज की इस धर्म देशना में इतना ही। यदि आपने कुछ सीखा, आपने कुछ जाना तो इस वीडियो को लाइक करें और धर्म देशना चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार कोई धर्म की रोशनी लेकर आए तो सबसे पहले वह रोशनी
आपके द्वार पहुंचे, आपके पास पहुंचे,